आज तक मैंने अपने प्रॉब्लम नहीं बताई आपको, ठीक है। आज मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये ख़ास करके अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा हूँ, ख़ास करके अपने गर्लफ्रेंड से कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को अच्छे से तुम देखना, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है। अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान रखने का मतलब ये है कि टाइम पे खाना खा लो, टाइम पे खाना खा लो, टाइम पे खाना खा लो। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा तुमसे, टाइम पे खाना खा लो। अपना ध्यान, अपना लापरवाही से काम मत करो, समझे। लापरवाही से काम मत करो, यानी जो काम कर रहे हो ध्यान से करो। जैसे अगर आप सब्जी काट रही हो तो उसको ध्यान से मतलब संभल करके काटो, ऐसा नहीं कि अपना हाथ काट लेना है। अगर आप कोई भी काम ध्यान से करोगे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे कि अगर आप रोने लगोगे तो उससे, अभी ठंडे का मौसम है, रोओगे अगर आप तो आपको क्या होगा, सर्दी बुखार हो जाएगा, फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि रोना नहीं है आपको। रोने से क्या होगा, आपको सर्दी होगा, जुखाम हो जाएगा, सर्दी जुखाम होगा। और ये सर्दी जुखाम होगा तो क्या होगा, मुझे क्या होगा, फिर दवाई खाना पड़ेगा। और दवाई भी तुम टाइम पे खाओगी नहीं, वो भी मुझे खिलाना पड़ेगा। तो मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा टेंशन ही नहीं होगा, टेंशन नहीं, मुझे एक जिम्मेदारी हो जाता है कि हाँ ये बीमार पड़ गई तो मैं कैसे खुश रहूँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अगर अपना ख्याल रखोगी, अपना ध्यान रखोगी, टाइम पे खाना खाओगी, टाइम पे सो जाओगी, लापरवाही से काम नहीं करोगी, रोगी नहीं, तो फिर उससे मुझे टेंशन नहीं होगा और मैं खुशी खुशी अपना काम करूँगा। मुझे हमेशा देखो, मुझे होता क्या कि मैं अगर काम कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये टेंशन लगा रहता है कि अरे वो कैसी है। तो मुझे तुम कभी ये क्यों नहीं कहते कि मेरा टेंशन मत लीजिए, तुम मेरा टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो तुम करो, मेरा टेंशन मत लो। मैं अपना टाइम पे खाना खाऊंगी, लापरवाही से नहीं रहूँगी, रोऊंगी नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम पे ध्यान दो। अगर तुम मुझे ऐसा बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक बात, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि मैं 1 साल तक तुमसे बात नहीं करूँगा, मैंने बोल दिया, या मैं 3 महीने के लिए कतर चला गया, 3 महीने के लिए चला गया काम के लिए कहाँ चला गया, कतर, तो तुम क्या 3 महीने तक खाना टाइम पे नहीं खाओगी, पूरे दिन रोओगी, ऐसा करोगी तुम क्या। मतलब अगर मैं 3 महीने के लिए चला गया वहाँ से, देखो कतर से क्या होता है कि आपको ना तो फ़ोन कर सकते हो, ना फेसबुक चला सकते हैं, ना इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ना व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो तुम जा कर के गूगल पे देख लेना कि अरे कतर में ये सब नहीं चला सकते हैं। और ऊपर से 3,000 रुपये महीने का लगता है, वो भी 25 GB नेट का। इतना महंगा है कि 25 GB नेट का इतना रुपया लगता है। और मेरी सैलरी उतनी तो है नहीं कि मैं 3,000 4,000 रुपये का बात करने में लगाऊं। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। इतने दिन ये नहीं कि अब लापरवाही से रहते हैं कि अगर मेरा पति चला गया तो हम रोएंगे, खाना नहीं खाएंगे, और क्या कहते हैं, रोते रोते बीमार पड़ जाएंगे, लापरवाही से काम करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप काम कर रहे हो तो काम पे ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको सोच करके अपना हाथ काट लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना अच्छे से रहोगे उतना अच्छा मुझे लगेगा। अगर मैंने ये कह दिया कि 1 साल तक तो मैं तुमसे दूर रहूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 1 साल तक रोएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपना ध्यान रखना है। पहली चीज़ तुम्हें ये कहना है कि टाइम मिले तो बात करो, टाइम मिले तो बात करो, नहीं मिले तो मत करो। टाइम मिले तो करो बात, नहीं मिल रहा है टाइम तो मत करो। अपने काम पे ज़्यादा फोकस करो। तुम्हें ये कहना चाहिए अपने पति को, काम पे ध्यान दो। पति कह रहा है कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करना है, 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करना है, तो तुम्हें समझना है कि हाँ वो अपना करियर बना रहा है, तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। या ऐसे नहीं कि गले लगा करके सो जाते हैं। अगर तुम उसको गले लगा के सो गई तो पढ़ाई कैसे करेगा रात में, उसका सपना कैसे पूरा होगा। तो उसको जितना आप समझोगी, जितना उसको प्यार करोगी, उसको उतना अच्छा लगेगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी ख्वाहिश है, एक पत्नी का भी ख्वाहिश होता है कि हाँ मेरा पति मुझे गले लगाए, मेरे साथ सोए, मैं मानता हूँ।
लेकिन पहले उसके सपने भी तो पूरे करने हैं उसे। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हाँ उसका भी सपना है, अगर मैं उसको गले लगा के सो जाऊँगी तो कैसे अपना काम करेगा, उसकी भी कोई ज़िम्मेदारी है, उसके सपने हैं, तुम्हें तो साथ देना चाहिए ना। ऐसा नहीं ना कि गले लगा के सो जाते हैं। अगर उसको सेक्स करना पसंद नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना कि हाँ सेक्स करो, नहीं, प्यार दिल से होता है। वो जानता है कि पत्नी को क्या चाहिए, लेकिन वो पहले अपने सपने पूरे करेगा, उसके बाद वो तुम्हें भी ध्यान देगा। ऐसा नहीं है कि रविवार का दिन रखो ना, रविवार के दिन रखो कि हाँ रविवार के दिन 12 बजे से 4 बजे तक बातें करो, है कि नहीं, कि हाँ संडे का दिन है हम बात कर लेते हैं वाइफ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो अपने करियर पे ध्यान दे रहा है तो उसे समझना होता है, ये नहीं कि तुम अपना पढ़ाई छोड़ कर के मेरे को गले लगा के सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो उस चीज़ को समझो, पत्नी का जो वो होता है, पत्नी के लिए जो फ़र्ज़ है वो निभा रहा है ना वो रविवार के दिन। अगर नहीं भी निभा रहा है तो समझना चाहिए, शरीर का प्यार ही प्यार नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, समझे, कि मुझे समझो, मेरी भावनाओं को समझो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ कि तुम्हें भी शौक़ होता है कि तुम्हारा पति तुमको गले लगाए, तुम्हारे साथ सोए, नहीं तो नींद नहीं आती, पर उसका भी तो सपना है ना, उसका भी सपना है। अगर तुमको गले लगा के सो गया तो अपना काम कैसे करेगा। और दूसरी चीज़, उसकी जो भी गंदी आदतें हैं उसमें उसका साथ मत दो तुम। जैसे कि उसको अगर मास्टरबेशन करने की आदत है, समझे, तो ये गंदी आदत है। इसके बाद आगे जा कर के तुमको शादी में दिक्कत होगा कि हाँ बाद में नहीं होता है, दिक्कत आ जाती है। तो तुम्हें कहना है कि ये गलत चीज़ है, तुम्हें नहीं करना है। ये नहीं कि उसका उसमें साथ देना है। कोई भी गलत कर रहा है तो उसको उसमें साथ नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम करते हो ना तो उसको अच्छा लगता है, समझे।